वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। हम वापस आ गए हैं और हमारी अब जो बाकी की सहेलियां हैं उनसे आपकी मुलाकात होगी। इस वक्त जिस सहेली से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, इनकी आवाज़ आपने बहुत दफ़ा सुनी होगी। आपको याद होगा कि हम लोगों ने अनीस फातिमा स्कॉलरशिप अनाउंस किया था और वो हमने सिर्फ एक खुश नसीब विनर को देना था, मगर समीना की अनथक मेहनत और उनकी लगन और उनकी जस्तजू और जिस कहते हैं ना स्टेबिलिटी की वजह से जो डिटर्मिनेशन थी उनकी, उसको हासिल करने के लिए उन्होंने इतनी जस्तजू की कि इवेंचुअली वो यहाँ पर मिलने के लिए आई मुसरत आपा से, और मुसरत आपा ने कहा कि आपको भी हम स्कॉलरशिप देंगे। हमारे साथ हैं समीना नारोवाल से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। खुश हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, तो समीना आपसे मेरी बड़ी दफ़ा बात हुई थी और फिर फाइनली आप मुसरत आपा के पास गई और फिर आपको लकी विनर आप भी हुई। तो कैसा महसूस हो रहा है? अनीस फातिमा स्कॉलरशिप, वो चीज़ जिसका ख्वाब देखा था वो फाइनली आपने हासिल किया और बहुत खुश हूँ मैं। जो भी मुझे मिला है A+ की वजह से मिला है। जिन्होंने मेरे मैसेज चलाए, मेरी कॉल रिसीव की, आप तक मुझे आपने मुझे कॉल की, सिर्फ आपकी वजह से जो भी मुझे मिला, आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, तो मैं A+ की वजह से हूँ। मैं A+ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी बनने जा रही हूँ मैं A+ की वजह से बनने। आगे क्या सोचा है अपने लिए? इंशाल्लाह मैंने बहुत अच्छा सोचा है कि आज मैं सीखूँगी तो कल को मैं भी किसी की ख्वाहिश पूरी करूँगी। बाज़ दफ़ा होती हैं लड़कियाँ बहुत गरीब होती हैं, उनको भी शौक़ होता है कि हम भी पार्लर में जाके अपना मेकअप करवाएं, ब्राइडल बने, क्योंकि ये चांस एक दफ़ा मिलता है, अल्लाह ये किसी को दिखाए ना। तो मैं कहती हूँ अगर मेरे पास भी कोई ऐसी लड़की आती है तो मैं उसको फ्री रेडी करूँगी। अच्छा, वाह जी वाह, ज़बरदस्त। चलो जी रुखसाना, मुबारक हो, तुम्हारी बेटी का मेकअप तो समीना करेगी। ठीक है, ठीक है ना? जी मुझे इतना कुछ मिला है तो डन हो गया, मेकअप का मसला हल हो गया। हाँ, मैंने कहा मुझे इतना कुछ मिला है A+ की वजह से, तो मैं क्यों ना किसी के लिए कुछ करूं। बिल्कुल। और यही, अच्छा मैं बताऊं, यही चीज़ जो है ना कि आपको कहीं से मिले आगे बांटो, पेड फॉरवर्ड, इस नेकी को आगे बढ़ाना है। मतलब आप ये सोचो अगर किसी ने आपके साथ भलाई की है या किसी ने आपके साथ अच्छा किया है, जिस मेजरली ये सारा क्रेडिट मुसरत आपा को जाता है, जाहिर बात है, स्पेशली उनको भी जो A+ के मतलब थ्रू उन्होंने के जरिए उन्होंने किया। मगर जब आपके साथ कोई अच्छा करे, आगे आप ये बस सोच लो कि किसी एक शख्स ने मेरे साथ अच्छा किया, मैं आगे 3 लोगों के साथ अच्छा करूंगा या 4 लोगों के साथ अच्छा करूंगा या जितने लोग हैं। आई थिंक दैट इज हाउ जिंदगी जो है वो बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। मैं स्पेशली मुसरत आपा को भी थैंक्स कहती हूँ। मैं उनसे मिल के आई हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई है कि वो, उनका दिल बहुत नरम है। सही, उनको ये स्पेशल वो फीलिंग उनमें फीलिंग है, बिल्कुल कोई सांस है, किसी का दिल टूटा है, मैंने उसको किस तरह समेटना है, मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी करनी है। मुझे बहुत खुशी हुई है उस दिन उनसे मिलके। मैं इस पर रात को भी मैंने उनको मैसेज किया था तो उन्होंने भी रिटर्न किया था फिर मुझे। अच्छा, तो बेटा नहीं, आई विश यू ऑल द लक। बहुत सारी आपके लिए दुआएं हैं। और ये साथ आपकी बेटी है? जी मेरी बेटी है। क्या नाम है इसका? ईमान। चलो ईमान, मामा बड़ा काम करने जा रही हैं, ठीक है, और मामा का साथ देना है, ठीक है? अभी भी ये आके यही कह रही थी, मामा ये तो वही आपकी जिनका आप शो देखती हैं। मेरी जान। अच्छा जी, इससे पहले कि अब ब्रेक इस वक्त नहीं है ऑब्वियसली, हमारे साथ एक और हमारी बहुत प्यारी सी हमारी मेहमान हैं फातिमा रियाज़। फातिमा रियाज़ मेरी बहुत प्यारी सी सहेली। इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये स्टूडेंट हैं, इस वक्त अंडर ग्रेजुएट हैं, कंप्यूटर कोर्सेज भी कर रही हैं, और इसके साथ साथ ये जिस वक्त 6th ग्रेड में थी तो इनको ये पता चला कि ये थैलेसीमिक पेशेंट हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों हम लोगों ने यहाँ पे पूरी ब्लड डोनेशन कैंपेन स्टार्ट की थी थैलेसीमिया से रिलेटेड जो बच्चे थे। मेरे ख्याल है उन्हीं दिनों में आपका फ़ोन आया हमारे पास और हमसे बात हुई। हमारे साथ हैं फातिमा रियाज़। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसी? बिल्कुल ठीक ठाक। और थैलेसीमिया जो एक डिज़ीज़ है, इसकी वजह से तो बहुत मुश्किलात और बहुत ज़िंदगी ट्रबल में रहती है, तो किस तरह से, किस हिम्मत के साथ लेकर बढ़ती हो आगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका थैंक यू करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने की अपॉर्चुनिटी दी। उसके बाद जो डिज़ीज़ है इसके मुतालिक ये कहूँगी कि सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। 6 ईयर जो एज होती है वो बचपना होता है बच्चे का, जो उसको इतना पता नहीं होता कि क्या करना है लाइफ में।
तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। डॉक्टर्स ने कहा था कि आप स्टडी ना करो, ये आपकी जो है ना मेंटली तौर पर जो आप वीक हो तो आपको स्टडी नहीं करना। अच्छा। लेकिन मेरी मदर ने, मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा नहीं, ज़िंदगी मौत का तो पता नहीं है, इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छी थी स्कूल में। उन्होंने भी कभी मुझे इस बात का मतलब फ़ील नहीं होने दिया कि मैं पेशेंट हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता लाइफ गुजरी है, सब कुछ आता है, अल्लाह का शुक्र है। मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सही। और स्टिचिंग आती, मुझे कुकिंग आती है, मैं ग्रेजुएशन हूँ। और क्या आती है? स्टिचिंग आती है? स्टिचिंग भी आती है और कुकिंग भी आती है? कुकिंग भी आती है, हर तरह के खाने बना लेती हूँ। सही। और कपड़े वगैरह सीने का भी शौक है, बस अपने तक महदूद है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा खाना कौन सा बनाती हो? और होता है ना कुछ ऐसे खाने आपको बनाने आते हैं कि आप कहते हो ओ ये खाने को दिल चाह रहा है और मैं ये बनाऊंगी, कौन सा ऐसा जो सबसे मज़ेदार बनाती हूँ खाना? वैसे तो सब कुछ ही अच्छा बना लेती हूँ। मुझे यकीन था कि यही होगा, मगर फिर भी कोई क्योंकि हाथ में टेस्ट है ना, तो जैसे अच्छा आपके हाथ में टेस्ट है। हाँ जी। जैसे मेरा मियाँ कहता है कि मेरे हाथ में टेस्ट नहीं है। हाँ। नेबर्स में से भी कोई डिश आती है ना तो भाई मुझे छेड़ता है, कहता है कि इसको जो है ना मुरम्मत करो, इसकी प्रिपरेशन करो। अच्छा। ताकि ये खाने के काबिल हो सके। सही। तो फिर ठीक करते हो। हाँ, अच्छा अम्मा से हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम आंटी प्लीज़ मुझे नाम बताइए। मिसेस रियाज हैं। मिसेस रियाज, बेटी आपकी माशाल्लाह बहुत हिम्मत वाली है और उसके मुताबिक जब भी मैंने इनसे बात की और जब पूरा पूछा तो उसने बताया कि आप हमेशा से बहुत इनकरेज आपने किया। एक बेटी है सिर्फ आपकी? नहीं, मेरी 2 बेटी हैं। अच्छा। माशाल्लाह 3 बेटे हैं। 5 बच्चे? हाँ जी, माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। और ये बेटी बस देख ले हिम्मत से, मैं तो दुख भरी कहानियाँ सुन सुन के मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि अल्लाह, वो कहते हैं ना कि ये सारी सहेलियों को इकट्ठे करने का मकसद ही है कि कहते हैं कि जब आप लोगों के दुख सुनो, लोगों की परेशानियाँ सुनो तो अपने दुख भूल जाते हैं और लगता ही नहीं कि कोई दुख है या परेशानी है। हमारे दुख जो है ना इसके सामने, हाँ अपने दुख जो है ना वो दूसरों के सामने जो है वो कम लगते हैं। फिर इसीलिए जब आप अपने से नीचे को देखते हैं ना, फिर आप कहते हो कि हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम बहुत अच्छी जगह पे हैं। अल्लाह ताला ने हमें, मुझे इस बात का कभी भी दुख नहीं हुआ कि मैं बीमार हूँ या मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम, मैं जहाँ जाती हूँ। आपको मैं एक बात बताऊँ, आप बिल्कुल भी बीमार नहीं हो। बीमार लोग तो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। वो बीमार लोग होते हैं जो ज़हनी तौर पे बीमार, वो लोग बीमार होते हैं जो लोगों को मुश्किलात में डालते हैं। वो लोग बीमार होते हैं जो लोगों का एहसास नहीं करते। तो आप तो माशाल्लाह इतनी हिम्मत वाली हो और इस तरह से। अच्छा एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि देखो हर इंसान के पास मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। अल्लाह की ज़ात का मेरे ऊपर बहुत करम है कि मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है। एक टेलीविज़न के ज़रिए मैं लोगों के घर पहुँच सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ। बट एट द सेम टाइम आप लोगों के पास अपना अपना जितना भी आपका सर्कल है, जिस तरह से मेरी कोशिश होती है कि लोगों के दुखों को सुना जाए, उनकी बात सुनी जाए। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं ना, उनके दिलों की बातों को सुने। और जितना आप लोगों के दिलों की बातों को सुनेंगे और उनको इम्पोर्टेंस देंगे, अल्लाह मियाँ मैं आपको अपनी ज़िंदगी का लिटरली जिसे कहते हैं ना एक मेरे साथ जो हुआ है वो बता रही हूँ कि मोजिज़ा है सीरियसली, कि अल्लाह का शुक्र है जब से मैंने लोगों की बातों को सुनना शुरू किया है या उनकी दिल की बातें सुनना शुरू की हैं, मेरी ज़िंदगी में कोई मसला ही नहीं रहा। ये बात हमेशा मैं कहा भी करती थी मगर शायद उसको महसूस नहीं करती थी कि लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करो ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानी आए। आई फील दैट नाउ सीरियसली, जस्ट आई थिंक ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अरूज मैं ये कहना चाहती हूँ, एक तो ये कि आप मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं फर्स्ट टाइम मीडिया में आई हूँ। अच्छा। मैंने कभी किसी को कॉल नहीं की, कभी मैंने इसको हिम्मत दी। मैंने खुद कहा है, मैंने कहा अरूज आप किससे बात करो और मुझे लेके जाना, मैंने उनको मिलना है। फ़ोन पे भी बात नहीं की, इसीलिए मैंने कहा मेरा दिल करता है मैं फेस टू फेस देखूं। बहुत अच्छा किया। और आप इतनी अच्छी हैं माशाल्लाह, इतनी मोहब्बत से बात करती हैं जो कि हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। दुख तो इंसान को सबको ही है, कोई भी दुखों के बगैर नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि जो दुख अपने अपने खुद ही समेट लेना, अल्लाह का शुक्र अदा करें, शुक्र अदा कर लें बस। अब ये मेरे सामने मौजज़ा है। मेरी बेटी, मैं 4 साल की थी जब से मैं थैलेसीमिया का हर हफ्ते मैं ब्लड लगवाने जाती हूँ इसको। हाँ जी। तो जारी बात है घर के माहौल या घर के हालात कभी किस तरह होते हैं, कभी किस तरह होते हैं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी।
और पढ़ाया भी है, कुकिंग भी सिखाई है, सब कुछ किया है। अब माशाल्लाह मेरे साथ बैठी है, देखने में तो नहीं लगती है बीमार। परफेक्ट, मैंने कहा ना ये बीमार है ही नहीं। और माशाल्लाह कुकिंग सारी घर की ये करती है, अल्लाह का शुक्र है, हर तरह की कर लेती है, कोई ऐसे नहीं जी। अरूज अभी मुझे ना जॉब करने का बहुत शौक है। मैं कहती हूँ कि यही एक दिस इज़ द ओनली वे जहाँ पर आप ना फिट रहते हो और हर जो टेंशन है उसको जो है ना वो आप भूल जाते हो। बिल्कुल। तो ये लोगों से मेल जोल सोशल जो होना जो है ना उसमें बंदा बिल्कुल सब कुछ भूल जाता है। आपकी सोच है तो डेफिनेटली मेरी जॉब, यही सोच है कि मुझे अच्छी जगह पर जो है ना वो जॉब मिले, क्योंकि मैं पहले भी जॉब करती रही हूँ। मैं लीजिंग डिपार्टमेंट में थी, कार लीजिंग में। तो अगर पहले करती थी तो फिर दोबारा भी करोगी? हाँ डेफिनेटली, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करूंगी। उन्होंने मुझे इतनी मुश्किल से पाला बड़ा किया, तो अब मेरा भी तो कुछ हक बनता है ना कि उनको इसका रिटर्न दूं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह ज़रूर अपने माँ बाप का साथ। और आपने देखा है कि आज जितनी भी बच्चियाँ यहाँ पर आई हुई हैं, हर किसी का यही कहना है कि मैं अपनी माँ का, मैं अपने बाप का, मैं अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती हूँ।